इकरा हसन के भाई इकरा हसन और इमरान मसूद जनप्रतिनिधि हैं, मौजूदा हैं, तो हम उनसे इसे सवाल करेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दो मुस्लिम बच्चों ने वहां तोड़फोड़ की है और वो इकरा हसन के सपोर्ट में या उसकी शह पर की गई है। इसके पीछे एक जिहादी मानसिकता, एक इस्लामीकरण की सोच जरूर बच्चों के अंदर पनप रही, लेकिन उन शब्दों का क्या जो सांसद प्रदीप चौधरी की मां के लिए बोले जा रहे हैं। आ गई, ये इकरा हसन के समर्थक हैं, ये इन भाई साहब की भाषा है। इनकी माँ के बारे में क्या लिखा गया है समझ में आया। एक राशन इकरा हसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद के बारे में किस तरीके का यहाँ पर शब्द बोले जा रहे। कौन बोल रहा है भाई, ये लोग कौन सी मानसिकता के हैं, किस धर्म के से आते हैं ये लोग। उससे गंदे संस्कार इस्लाम को मानने वाले लोगों ने दिखा दिए। इमरान मसूद को तो मैं प्योरली मुसलमान कह सकता हूं, बट इकरा हसन प्योर मुसलमान नहीं है, क्योंकि उसके पूर्वजों में जो है वो हिंदुत्व का खून बहता है। वो आई लव मोहम्मद जो बोल रही हैं वो तो पिछले 5 पीढ़ी से बोल रही हैं, लेकिन असल में उनको आई लव महादेव बोलना चाहिए, जो मैं उनको पर्सनली मुझे कभी मिलेंगी तो मैं उनको जरूर बोलूँगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाना माना नाम कैराना सांसद इकरा हसन एक बार फिर से विवादों में घिरती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इकरा हसन पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक विवाद हुआ था, कैराना लोकसभा के एक गांव में हिंदू मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई, जिसमें इकरा हसन की एंट्री हुई है और लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर तोड़फोड़ करने के बाद जब विवाद बढ़ा तो इकरा हसन के नाम के साथ गाली गलौज की गई, इकरा हसन के नाम के साथ छेड़छाड़ की गई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाने माने चेहरे और वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जो लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। पर सचिन चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, आपने मुझे इस अवसर पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सचिन चौधरी जी, ये जो आप कैराना लोकसभा में विवाद बढ़ता हुआ देख रहे हैं इकरा हसन के नाम पर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए प्रशांत भाई, कैराना लोकसभा की मौजूदा सांसद हैं इकरा हसन, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती। और विवाद क्यों हो रहा है, पहले थोड़ा उसकी जड़ समझ लेते हैं कि छापुर गांव में जो स्कूल में बना एक मंदिर है और उस मंदिर में आरोप लगता है कि 2 धर्म विशेष के बच्चों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की और उसके बाद वहाँ जो हिंदूवादी नेता हैं, जिसमें एक खासकर नाम जो बीराखेड़ी के प्रधान हैं चंद्रपाल सिंह, उनके सुपुत्र हैं रोहित, जो आजकल हिंदुत्व और उसकी तमाम बयानबाजियां और उसकी राजनीति कर रहे हैं, तो उन पर आरोप लगता है कि जब मंदिर में तोड़फोड़ होती है कि 2 मुस्लिम बच्चों ने वहाँ तोड़फोड़ की है और वो इकरा हसन के सपोर्ट में या उसकी शह पर की गई है। पहली बात तो ये कहना कि इकरा हसन की उससे की गई है, तो मैं इसको सही नहीं मानता कि एकदम से ये कह दे कि इकरा हसन ने कराया है ये काम। लेकिन इसके पीछे एक जिहादी मानसिकता, एक इस्लामीकरण की सोच जरूर बच्चों के अंदर पनप रही है, जिसकी शह ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जिसमें जनप्रतिनिधि और इनके इस्लामिक जो धर्मगुरु हैं वो इसके जनक जरूर हो सकते हैं, ऐसी मानसिकता के जो मंदिरों में जाकर तोड़फोड़ करते हैं। क्योंकि इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया है कि आप सिर्फ अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह के अलावा आप किसी को नहीं मानेंगे, आप किसी की जय नहीं बोल सकते, और साथ ही आप किसी जो ऐसा व्यक्ति जो आपके इस्लाम को नहीं मानता उसे आप काफिर मानेंगे। तो हो सकता है कि वो बच्चे ऐसी मानसिकता, ऐसे विचार से ग्रसित हों और उनके अंदर जो मदरसे आजकल चल रहे हैं, जो इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ उनके अंदर फीड की जा रही हो, जिससे उन बच्चों के अंदर ऐसा आक्रोश आया कि उन्होंने मंदिर में जाकर तोड़फोड़ की। अब वो बच्चे जो हैं अरेस्ट हैं, पुलिस ने उनको बाल सुधार गृह में भेजा है, क्योंकि बताया गया कि वो बच्चे दोनों नाबालिग हैं। अब बात आती है उस मुद्दे पर जिसको लेकर पूरा बवंडर मचा हुआ है कि इकरा हसन को गाली दी गई। रोहित प्रधान पहुंचते हैं, रोहित बीराखेड़ी है, वो लड़का जिलाध्यक्ष बना है अभी किसी हिंदू संगठन का, और उसने भी कार्यक्रम किया। तो जब उसको पता लगा कि इस तरीके से मंदिर में तोड़फोड़ हुई तो वो वहाँ पहुँचा, तमाम अधिकारी पहुँचे और अधिकारियों को समय दिया गया कि भाई आप जो हैं जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कीजिए, नहीं तो फिर इसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया, उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। तब आपने देखा होगा कि एक रैली होती है, एक बाइक रैली, उस रैली में कुछ युवक इकरा हसन के लिए अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं।
जो आजकल पूरा चर्चाओं का विषय बना हुआ है, बरकरार रखना चाहिए। उसको अपमानित करने का, उसको गाली देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। संविधान हमें राइट टू स्पीच देता है, लेकिन किसी के खिलाफ गलत शब्द या अपशब्द बोलने का हमें अधिकार किसी को भी नहीं है। अब बात आती है कि क्या रोहित ने इकरा हसन के खिलाफ गालियां दी हैं? ये बिल्कुल सरासर एक रोहित के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। रोहित की रैली ज़रूर थी और आक्रोशित लोग भी थे, वहाँ पर हर हर महादेव के नारे भी लग रहे थे, लेकिन उस भीड़ में जब उन्मादी भीड़ होती है तो उसमें कोई किसी का नहीं होता, वो सिर्फ एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ही प्रशांत भाई इस रैली में हुआ। इसको रोहित से जोड़ना कि रोहित ने ऐसा करा दिया, रोहित इसके लिए कल्प्रिट है, तो मुझे लगता है कि रोहित को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। रोहित को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इकरा हसन जो कैराना की सांसद हैं वो पश्चिम में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही हैं? अब देखिए, बात ये आती है कि उससे थोड़ा पहले मैं आपको एक और बात बता दूं प्रशांत भाई, कि एक तरफ गाली दी गई और अब ये इकरा हसन के समर्थक कह रहे हैं कि रोहित के हम गर्दन उकाड़ देंगे, उसको गोली से मार देंगे। और अब अब तक तो मैंने कहा कि इकरा हसन के खिलाफ किसी ने गलत बोला तो मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन उन शब्दों का क्या जो सांसद प्रदीप चौधरी की मां के लिए बोले जा रहे हैं, जो उनकी बहन के लिए बोले जा रहे हैं। मैं अभी आपको कुछ ऑडियो और वीडियो सुनवाना चाहता हूं भाई साहब, जरा वो सुन लीजिए कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। जरा थोड़ा कैमरा आगे लाइए और ये सुनवाइए जरा। ये देख लीजिए, ये शब्द हैं, दोबारा सुनो। इकरा हसन एमपी बनकर आ गई, ये इकरा हसन के समर्थक हैं, ये इन भाई साहब की भाषा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस भाषा को पाला जा रहा है, किस मानसिकता को जन्म दिया जा रहा है। थोड़ा और आ गया ये भाई साहब, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब ये देखिए, तेरी भी, मैं इसको अपने मुंह से नहीं बोल सकता, प्रदीप चौधरी की माँ के बारे में क्या लिखा गया है समझ में आया। एक राशन इकरा हसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। ठीक, उसके नीचे का कमेंट आप देख लीजिए, वाह रे वाह, वहाँ भक्त है प्रदीप चौधरी की, उनके माताजी के बारे में किस तरीके का यहाँ पर शब्द बोले जा रहे। कौन बोल रहा है भाई? ये लोग कौन सी मानसिकता के हैं, किस धर्म के से आते हैं ये लोग? ये देख लीजिए, सारे मुस्लिम है, इसको देखिए, सारे मुस्लिम है। ये लड़का देख लीजिए, क्या इसके खिलाफ किसी ने बोलने की हिम्मत की कि प्रदीप चौधरी की माताजी के लिए, उनकी बहनों के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? इसके बाद देख लीजिए, देखिए चौधरी जवाल गुर्जर, ये कहने के लिए सिर्फ गुर्जर हैं, इनकी जिहादी मानसिकता और जिहादी सोच आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएगी। ये देख लीजिए भाई क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देख लीजिए ये लड़का क्या लिखता है, ये देख लीजिए ऊपर। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस मानसिकता के। और ये सुन लीजिए, तो भाई ये मैं तो ना मैं नाहिद हसन का विरोध कर रहा हूँ, ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। मैं जो सच है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब बात बराबरी पर आ गई है। अब कोई ये कहे कि रोहित प्रधान के समर्थकों की गलती है या प्रदीप चौधरी के लिए जो शब्द बोले गए, क्या उसकी कोई गलती नहीं है? तो दोनों तरफ से बात बराबरी की हो गई है। जो संस्कार उन लड़कों ने दिखाए, जो सनातन को मानने वाले थे, उससे गंदे संस्कार इस्लाम को मानने वाले लोगों ने दिखा दिए हैं। और ये दिखाने का काम किया कि आपकी शिक्षा और आपकी शिक्षा का स्तर क्या है। जब आप बात करते हैं कि कैराना सांसद बनी इकरा हसन, उस समय ये कहा गया कि उनको हिंदू गुजरों के भी वोट मिले। बिल्कुल सही बात, उनको हिंदू राजपूतों के भी वोट मिले। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज ने उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद लगातार कई मुद्दों पर उनकी बयानबाजी देखी गई, तो मुस्लिम समाज के सपोर्ट में देखी गई। और अभी आप दिखा रहे हैं कि मुस्लिम समाज इस तरीके से जो है गुर्जर समाज और प्रदीप चौधरी पर कमेंट कर रहा है कि जैसे ये जो है मुस्लिम इलाका हो या कोई पाकिस्तान। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, चाहे इमरान मसूद हो चाहे इकरा हसन हो, दोनों मुसलमानों के वोट की राजनीति करते हैं और मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति भी करते हैं। बिना मुसलमानों के इनका काम नहीं चलेगा। इमरान मसूद को तो मैं प्योरली मुसलमान कह सकता हूं, बट इकरा हसन प्योर मुसलमान नहीं है, क्योंकि उसके पूर्वजों में जो है वो हिंदुत्व का खून बहता है। वो आई लव मोहम्मद जो बोल रही हैं वो तो पिछले 5 पीढ़ी से बोल रही हैं, लेकिन असल में उनको आई लव महादेव बोलना चाहिए। जो मैं उनको पर्सनली, मुझे कभी मिलेंगी तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि इकरा जी, नाहिद हसन, तबस्सुम हसन जी, अख्तर हसन जी या मनोवर हसन जी, आप लोगों को आई लव मोहम्मद की जगह यदि आप लोग आई लव महादेव बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप आज से 5, 7, 10 पीढ़ी पहले देखेंगे
तो उनके अंदर भी आई लव महादेव ही उनके भी पूर्वज बोलते थे, तो वो भी राम के वंशज थे। इमरान मसूद खुद कई बार कह चुके हैं कि हम लोग राम के वंशज हैं। तो जब प्योर मुसलमान होकर के इमरान मसूद ये मान सकते हैं कि हम राम के वंशज हैं, तो फिर इकरा हसन तो कन्वर्टेड हैं, तो आई लव मोहम्मद पर उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की कि मुसलमानों की, तो मुसलमान उनका देखिए बेस वोट है, वो उसको नहीं छोड़ सकते। हिंदुओं का आपने जिक्र किया कि हिंदू ने उन्हें वोट दिया, ठीक है, वो लोग क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, इकरा हसन को क्यों वोट दिया, वो उनके व्यक्तिगत राय हो सकती है। लोकतंत्र में आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, इकरा हसन को दे सकते हैं, इमरान मसूद को दे सकते हैं, उससे मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उन लोगों को होनी चाहिए जो हारे हैं, चाहे प्रदीप चौधरी हारे हो, चाहे राघव लखन पाल हारे हो, वो अपना जनता में मत है कि वो किसको वोट दें। लेकिन हिंदुत्व के आधार पर वोट लेकर के उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करना, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए उन लोगों को फिर चोट पहुंचती है जिन्होंने सांसद में आपको वोट देकर चुना, वोट देकर जिताया। जिस तरीके से राहुल गांधी पे आरोप लगते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं, क्या इकरा हसन चुनावी गुज्जर है? निश्चित तौर पर अभी आपने देखा जब होगा चुनाव आए तब वो गुज्जर समाज से हूं मैं, ये राजनीति करती हैं, और अब जब चुनाव चले गए हैं तो मंदिर में तोड़फोड़ होती है, तो अब वापिस गाली जो है हिंदू गुजरों को दी जाती है। हिंदू गुजर के एक प्रतिनिधि जो बाकायदा उनसे पहले वहाँ सांसद रहे और एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में से हैं, कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, उनको गालियाँ दी जा रही हैं। एक बात बताइए, आप थोड़ा सा बस 5-7 साल पहले पीछे आप चले जाइए, 2017 से पहले का आप गोरखपुर चले जाइए। 20 साल के गोरखपुर में आपने देखा क्या क्या हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मुख्तार अंसारी और जिस तरीके से ये अतीक अहमद जैसे लोगों ने उनको मारने तक की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के झंडे को कभी झुकने नहीं दिया। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के उन जनप्रतिनिधियों से, जब आप बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, जब आप उन लोगों की राजनीति कर रहे हैं जिनके लिए जिनकी वोट से आप सांसद विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो आपको भी खुलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे इमरान मसूद अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, जैसे इकरा हसन खुलकर सदन में अपने लोगों के लिए खड़ी होती हैं। वो आज बरेली गई, बरेली में एक जनप्रतिनिधि मंडल पूरा जाने के लिए तैयार था, उनको शासन ने रोक दिया गया। तो क्यों हमारे लोग डरते हैं, क्यों सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर का बीजेपी का नेता डरता है बोलते हुए? क्या योगी आदित्यनाथ ने, क्या बीजेपी ने, क्या हिंदुत्व की विचारधारा पर बोलने से उनको मना किया हुआ है? अरे आप देख लीजिए, नकुड़ विधानसभा में एक मंदिर को तोड़ दिया जाता है और विधायक जी जो हैं, ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन एक मौन है उनका। विधायक बीजेपी के बने हैं, वो उनका मौन है, जबकि यहाँ पर खुलकर विधायक को उस मंदिर के सपोर्ट में आना चाहिए था, और वो आज मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें बोलने से इनकार कर दिया गया। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री जो खुद सनातन से जन्मा हो, जिसकी जन्म हिंदुत्व पर हो, जिसके भाषणों में हिंदुत्व हो, जिसके रग रग में राम हो, क्या वो मंदिर तोड़ने वाली घटनाओं पर अपने विधायक से ये कह सकता है कि आप बयान मत दीजिए? सहारनपुर के बीजेपी नेताओं को भी अंदर, भाई साहब, अपने अंदर राम के खून को पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर ये राजनीति करेंगे। नहीं तो फिर टिकट के लाले पड़ेंगे इन लोगों को कि टिकट मांग लीजिए, और अगर टिकट मिलेगा तो ये जीतेंगे नहीं। अगर कोई हिंदू नेता ऐसा यहाँ पर नहीं होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कैराना जो है फिर से उसी राह पर चल रहा है जो कभी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे यहाँ पर? जिस कैराना को बाबू हुकम सिंह ने 2014 में, आपने देखा होगा, पलायन को लेकर कितनी बातें हुई कि पलायन। बाबू हुकम सिंह वो राजनेता थे जिन्होंने सेकुलर राजनीति किया भाई साहब। जितने हिंदू वोट देते थे, मुसलमान भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। लेकिन जब बात हिंदुत्व के अस्तित्व और सम्मान के, सनातन के सम्मान की आई और हिंदुओं के पलायन की आई, तो बाबूजी खुद मैदान में उतरकर बाबूजी ने कहने का काम किया कि इस कैराना में पलायन कराने का काम विशेष लोग कर रहे हैं। मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, उनका विशेष लोग करें, चाहे उनका आरोप नाहिद हसन के परिवार पर ही हो। आप लोनी चले जाइए, क्या लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी से नहीं आते हैं? बयान देते हैं खुलकर। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा आकर के, गंगो विधानसभा में आकर के ये कहा कि इस्लाम नगर का नाम रामनगर कर दीजिए। और अगर आपको बता दूं प्रशांत जी की कभी पहले टाइम पर, औरंगजेब के बाद का जो टाइम हमने देखा है, जो मुगलों का टाइम था, वो वाकई में रामनगर ही था, वो गुजरों का गांव था। लेकिन जो परिस्थितियां बनी, वहां से सबको काट करके उसको फिर आप देखेंगे किस तरीके सबको भगा दिया गया, मार दिया गया, और वहां पर उसको इस्लाम नगर बना दिया गया। तो वहां पर खड़े होकर के गंगो विधानसभा में जब लोनी का विधायक ये कह सकता है
कि इस्लाम नगर को रामनगर बना दीजिए, तो फिर गंगो, नकुड़ और सहारनपुर के राजनेता क्यों ये बात नहीं बोल सकते कि अगर कोई मंदिरों को हाथ लगाएगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी। बताइए कितने राजनेता सहारनपुर से बाहर आए जिन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि मंदिरों को तोड़फोड़ की जा रही है? कितने बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो बाहर आकर ये कह रहे हैं कि कैराना में स्मैक बिक रही है और बिकवाने वाली सांसद हैं, या जो आरोप सांसद पर लग रहे हैं, कितने लोग आकर के ये बात कह रहे हैं? नकुड़ और गंगो में आप देख रहे हैं खुला खेल चल रहा है। कुछ वीडियोस नाहिद हसन की भी वायरल हुई हैं जिसमें वो अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं कि हम अपने विरोधियों को देख लेंगे, गाली दे करके ये सब कहते हैं। अब इकरा हसन के समर्थक भी ये सब कह रहे हैं क्योंकि एक वो महिला है, खुद से नहीं बोल सकती। मैं नाहिद हसन का व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूं, इकरा हसन का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे भी उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब बात सही और गलत की आएगी तो यदि मुझे अपने रिश्तों को भी ताक पर रखना पड़े प्रशांत भाई, तो मैं रख दूंगा, लेकिन मैं सच बोलूंगा। इकरा हसन साफ तौर पर मुस्लिम तुष्टिकरण की फिलहाल राजनीति कर रही हैं। उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनको हिंदुओं ने भी वोट दिया है, और सेकुलरिज्म को थोड़ा सा ध्यान में रखकर कि वो बयानबाजी करें। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूं कि उन्होंने किन किन समय पर जो मुसलमानों के लिए चीज़ें मांगी हैं। आइला मोहम्मद पर वो खुलकर बोल रही हैं, बरेली की घटना पर वो जा रही हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के बात की गई। उसके अलावा आप देखिए जो कश्मीर में जो हमला हुआ था पहलगाम में, उसको लेकर भी उन पर आरोप लगे कि इकरा हसन नहीं बोल रही हैं। अब एक मुफ्ती साहब हैं हमारे, मुफ्ती वजाहत गुजर साहब, मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन मुफ्ती साहब आप आज इकरा हसन के समर्थन में तो आ गए, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आपने बीजेपी से सिक्योरिटी ली है, आप लंबे समय से बीजेपी की सत्ता में जो है उनके साथ सम्मिलित हैं, सब कुछ चीज़ें बीजेपी से चल रही हैं, आरएसएस से चल रही हैं, लेकिन आप इकरा हसन के समर्थन में खुलकर इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता आ रहा हो। तो मैं भी मुफ्ती साहब से कहूंगा कि थोड़ा सा आप भी इन चीज़ों पर ध्यान दिए। महिलाओं का सम्मान सब करना जानते हैं, सबको करना चाहिए, और सब उस घटना की निंदा करते हैं, उन लड़कों का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने ये गालियों के कमेंट दिखाए, रोहित ने तो वीडियो जारी करके माफी भी मांगी। रोहित ने वीडियो जारी किया, ये कहा कि भाई मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, जनप्रतिनिधि का सम्मान करता हूँ, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो जब माफी मांगने के लिए तैयार है तो फिर उधर से गोली मारने की, रोहित का सर कलम करने की बात भाई कहां से आ गई? प्रदीप चौधरी की माता जी को, उनकी बहनों को गालियां देने की बात कहां से आ गई? कौन है वो लोग, कौन उनको पाल रहे हैं? तो ये देखना होगा ना भाई प्रशांत भाई। हम लोग सोशल मीडिया पर गाली देना कहीं ना कहीं किसी मजबूत हाथ है उनके पीछे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए वो इकरा हसन करा रही है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। इकरा बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज से वो एक महिला है, वो ऐसा करेंगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको ऐसे दंगाइयों पर लगाम लगानी चाहिए, उन्हें ऐसे मानसिकता को रोकना चाहिए जो कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। अब मेरे आखिरी दो सवाल आपसे हैं। पास दो लोकसभा हैं, कैराना लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, दोनों के सांसद मुस्लिम हैं। क्या आने वाले समय में हिंदू समाज को या फिर बात करें बीजेपी के नेताओं को इसका नुकसान होगा? कहीं राजनीति, कहीं ये सांसद इतने बीजेपी के राजनेताओं को अपने दामन में खुद झांकना होगा, बजाय इमरान मसूद के और बजाय इकरा हसन के दामन में झांकने से बेटर है हम लोग अपने दामन में झांके कि हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं जिन्होंने हमें वोट देकर के सांसद बनाया। जो हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम, सनातन को आगे बढ़ाने का काम, राम मंदिर बन रहा है, मथुरा की बारी, अब काशी की बारी, इनकी बारी आ रही है। भाई आपकी बारी कब आएगी? आप कब खड़े होंगे? आप कब जागेंगे? आपका झंडा कब बुलंद होगा? तो सहारनपुर के बीजेपी के नेताओं को भी अपने अंदर भाई थोड़ा राम का खून और थोड़ा सा योगी जी से उन लोगों को सीखने की जरूरत है कि राजनीति कैसे होती है। सिर्फ नंदकिशोर गुर्जर बेचारे अकेले पश्चिम में चिल्लाते रहते हैं, सारा दिन मीट की दुकान बंद करा दी, ये उसको भी तो टिकट कटने का डर होगा। क्या हमारे बीजेपी के नेताओं को टिकट कटने का डर है? तो भाई खुद के अंदर दम पैदा करो, टिकट तो पीछे पीछे आएगा। सनातन के लिए अपना कुर्ता तक फटवा लिया उन्होंने। सनातन के लिए कितना आपने देखा, बस हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और योगी आदित्यनाथ तो भाई केवल योगी आदित्यनाथ के नाम पर जीतना मोदी जी देख लीजिए आप, मोदी जी, अमित शाह जी, बहुत से ऐसे भारत के अंदर उदाहरण हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी आपने देखा कि इकरा हसन सांसद बन गई हैं। हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा प्रशांत भाई कि गांव में लोग पहरा दे रहे थे, गांव में बैठकर लोग चोरियां हो रही थी। तो हमें लोगों ने बताया कि चोर पकड़े गए, उनका नाम भी मुस्लिम समाज से था कि भाई ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों के नींद हराम करते थे। और इकरा हसन सांसद बनने के बाद ऐसी परिस्थितियां दोबारा बन रही है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात कि ऐसी बन रही हैं, लोगों ने हमें बताया।
और पुलिस प्रशासन उस पर लगाम लगाने की कितनी कोशिशें कर पाया वो आप देख रहे हैं। लोगों ने खुद पहरा दिया, पुलिस प्रशासन ने जितनी मेहनत की होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं की, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इकरा हसन ऐसा करा रही है, लेकिन उस विचार को इकरा हसन को भी अपने अंदर से अपनी टीम के मेंबर से खत्म करना होगा और ये दिखाना होगा कि वो एक सेक्युलर सांसद हैं, इमरान मसूद को भी और इकरा हसन को भी, कि वो सेक्युलर सांसद हैं, वो धर्म विशेष के वोट से सांसद नहीं बने हैं, सबने उनको वोट दिया। छुपी हुई इस जिहादी सोच को कहीं ना कहीं पीछे रखना पड़ेगा। आप इमरान मसूद का बयान सुन लीजिए कि मेरे को तो राजपूतों ने और दलित समाज ने सांसद बनाया है, इकरा हसन को आप देख लीजिए कितना सपोर्ट उनको कैराना से मिला। चाहेंगे आप जब कैराना में वोट पड़ता है उन गुर्जर समाज से, क्योंकि आप भी गुर्जर समाज से हैं, क्या कहना चाहेंगे उस हिंदू गुर्जर समाज से जो अपने नेताओं को उस समय छोड़ देते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप इकरा हसन को वोट ना दे, वो भी गुर्जर ही तो हैं। मैंने कब कहा कि वो नहीं, वो हिंदू गुर्जर ही हैं। आप उन्हें मुसलमान मत समझिए, वो ठीक है, आप मेरा नाम सचिन है, कल आप मुझे कुछ भी मेरा इस्लामिक नाम रख सकते हैं, या मैं धर्म परिवर्तन कर लूं तो क्या मैं मेरा ब्लड बदल जाएगा? वो भी वो हैं, ठीक है, वो बल्कि परिवार भी अभी वहीं रहता है जो हिंदू, वो सब है। बाबू हुकम सिंह जी और मुनव्वर हसन का जो परिवार था, अख्तर हसन का, वो सब पहले अगर आप देखेंगे तो वो एक ही परिवार था। तो ऐसा नहीं है, तो वो एक ही शाखाओं से निकले हुए दो अलग अलग वृक्ष हैं, एक इस्लाम को मानता है आज और एक सनातन को मानता है, वो बात अलग है। लेकिन इकरा हसन गुजर ही हैं और ठीक है, वो इस्लाम को मानती हैं, आज उनकी मजबूरी है, या वो राजनीति में आ गई हैं, या वो उनकी समाजवादी पार्टी मजबूरी है, या वो हिंदू बन भी नहीं सकती हैं, लेकिन उनके रगों में बहने वाला खून, उसकी एक एक बूंद हमेशा चीख चीख कर ये गवाही देगी कि योर एंसेस्टर्स लव महादेव, और आपके जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो महादेव को पूजते थे। आज आप भले ही आई लव मोहम्मद बोल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इकरा हसन जी को जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सचिन चौधरी जी, उन्होंने बताने का काम किया कि ये जो मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, मंदिर भी आपके हैं, मस्जिद भी आपकी है, कहीं ना कहीं इस पर एक्शन ले। आपकी लोकसभा में आता है, केवल सोशल मीडिया पर किसी एक प्रतिनिधि के खिलाफ जो आपसे वरिष्ठ रहा है, आपसे अनुभवी रहा है, उनकी माताओं बहनों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं इस पर हिंदू नेताओं को और जो बीजेपी के नेता उनको विचार करना होगा। कहीं आने वाले समय में सहारनपुर का और कैराना का हाल बरेली जैसा ना हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।